न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा। अपना ख्याल ना रखकर क्या आप मुझे मेरी नजरों के सामने मुझे मुजरिम बनाना चाहती हैं? अल्लाह ना करे मैं ऐसा सोचूं। तो अपने ऊपर इतनी जिम्मेदारियां क्यों डाली है जो कोई किसी के साथ शेयर भी नहीं करता? कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये मेरा घर नहीं है। है, सबका घर है। बड़ों की जिम्मेदारियां भी बड़ी होती हैं, और ये मैं किसी पर एहसान जताने के लिए या दिखावे के लिए नहीं करती। तो फिर क्या खुद को मसरूफ रखने के लिए करती है? शायद ये भी। तो असल बात क्या है? देखे, मियां बीवी दुख सुख के साथी होते हैं। अगर आप अपने दिल की बात मुझसे नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? आप जानते हैं ना कि मेरी एक शादी टूट चुकी है। मैं एक बार बेघर होने का अज़ाब झेल चुकी हूँ, और उसकी तकलीफ सिर्फ मैं जानती हूँ। मैं फिर ये गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहती। तो क्या इसके लिए आप अपनी इज्जत नफ्स को भी दांव पे लगा देंगे? मतलब? शांजे ने खुद से झूठ करके सबके सामने हुस्ना आपा के आगे आपसे माफी मंगवाई और आपने उसे माफ कर दिया। शांजे बच्ची है, उसने अपने हिसाब से जो कुछ किया मुझे नीचा दिखाने के लिए वो उसने किया। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत मुझे आपसे है। मुझे इतना भी नहीं समझ पाए, मुझे किसी को वजाहत देने का टाइम भी नहीं दिया, घर जाने को कह दिया। तो क्या इसके लिए आप इजाज के घर जाना चाहती थी? मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मेरा दिल चाह रहा था मैं यहाँ से कहीं भाग जाऊं, छुप जाऊं जाके कहीं। मुझे छोड़कर जिन भी हालात में आप मेरी जिंदगी में आई है, तो हम मियां बीवी ना आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को समझ आएंगे और फिर शायद अच्छे दोस्त भी बन जाए। उसके लिए थोड़ा सा वक्त दरकार होगा। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं मुनज़्ज़ा की जगह आपको दे सकूंगा, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। आप मेरा साथ दें। देख लो। सुज़ैन ग्रुप ऑफ कंपनीज का ऑफिशियल लेटर। इसका मतलब हमारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज उन्हें पसंद आई। दिस इज गुड न्यूज़। पढ़कर देखा भी है। उन्होंने हमारी सारी की सारी डील कैंसिल कर दी। इनफैक्ट इन अदर वर्ड्स उन्होंने कहा है कि हमारे साथ कभी काम नहीं करेंगे। ये क्या है? मगर क्यों? हमने तो टाइम पे डिलीवर करके दिया उनका प्लाजा, एक दिन भी ऊपर नहीं हुआ, तो फिर मसला क्या है? लिखा तो है उन्होंने, हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पसंद नहीं आई उन्हें। रबिश, क्या बकवास है ये? बाबा बताया करते थे कि जब दादा ने ये फैक्ट्री लगाई थी तो सबसे पहली डील सुज़ैन के साथ ही हुई थी हमारी। अब सब कुछ अपने हाथों से जाते हुए देखकर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोहेब, हम कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रहे। हमारे बाप दादा ने ये सब कुछ बहुत मेहनत से बनाया है। कहीं हम बर्बाद ही ना करते। लेकिन जब इतने पुराने क्लाइंट के साथ हमारा बिजनेस खत्म हो सकता है तो फिर आगे क्या बचता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब एक्सपेंसेस किस तरह पूरे होंगे। घर के एक्सपेंस, बाहर की प्रॉपर्टी के एक्सपेंस, सब कुछ किस तरह मैनेज करेंगे? वो रुबीना बाजी का फोन आया था।
कह रही है लड़के वाले आज शाम में आना चाह रहे मिलने के लिए। पता कर लिया ना उनसे, जान पहचान के लोग हैं, फैमिली के ही है ना? जी जी, मुझे इत्मीनान दिला रही थी कि जान पहचान के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छा खानदान है। ये है कि उनको जरा जल्दी है शादी की, अगर लड़की पसंद आ जाती है तो वो रुखसती के लिए ज्यादा टाइम नहीं देंगे हमें। तो सिर्फ उनका पसंद करना तो काफी नहीं भाई, हमें भी पता करना है लड़के के बारे में सब कुछ। वो तो करना पड़ेगा, जरूरी है। और ये भी अच्छा है कि आज शाम आप भी घर में होंगे, इत्मीनान कर लीजिएगा, आपका इत्मीनान बहुत जरूरी है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं कौन सा उनकी सगी माँ हूं? जिस दिन से इस घर में आई हूं उन्होंने कभी दिल से मुझे कबूल ही नहीं किया। सौतेली माँ अपना कलेजा भी निकाल कर दिखा देना, तब भी दुनिया वाले उसकी नीयत में खोटी निकालते हैं। खामखा बदगुमान हो रही हो। अरे दुनिया का क्या भाई, दुनिया तो बातें बनाती है। मैं दुनिया की बात नहीं कर रही, मैं आपके बच्चों की बात कर रही हूँ। जिस दिन से इस घर में आई हूं ना, आपके बच्चों को दिल से कबूल किया। खुदा को हाजिर नाजिर जानकर मैंने अपने आप से वादा किया कि अपनी सगी औलाद से ज्यादा आपके बच्चों को चाहूंगी, और मैंने चाहा। रही बेटी की बात, वो आज नहीं तो कल रुखसत होकर चली जाएगी, लेकिन सरमत ने जो मैं देख रहा हूं कि कुछ दिनों से बहुत सख्ती बरत रही हो तुम उसके साथ। पहले तो तुम उसकी हर बात बर्दाश्त कर लो। पहले की बात अलग थी, वो कुछ और था। खुदा की कसम, जिस दिन से इस घर में रुखसत होकर के आई हूं ना, आपकी औलाद ने मुझे कभी भी कबूल नहीं किया। अल्लाह को गवाह बनाकर ये इकरार किया कि अपनी औलाद से बढ़कर आपकी औलाद को चाहूंगी। लेकिन उस दिन जो सरबत ने आपके साथ किया है, खुदा की कसम, अगर आपको कुछ हो जाता ना तो आपके बच्चे 1 मिनट नहीं लगाते मुझे और मेरे बच्चे को घर से निकालने में। आपको हंसी आ रही है, शदीद गुस्सा आ रहा है मुझे। मैंने फॉर्म तक पर लिखा मिसेस वकार, डॉक्टर की समझ में नहीं आया। अरे नाम में क्या रखा है, लोगों को तो वही दिखेगा जो नजर आता है, उसमें डॉक्टर का क्या कसूर है भाई? भाई जब तुम मेरे साथ निकलती हो लोग तुम्हें मेरी बीवी कम और इससे आगे एक लफ्ज भी नहीं बोलिएगा। अच्छा, तो तबीयत कैसी है? ठीक हो, मुझे क्या होना है, ये डॉक्टर्स को शौक ही होता है हर एक को कमजोरी बता दे। तो इसमें गलत बात क्या है भाई? अच्छा, तो मैं तुम्हें तुम्हारे भाई की तरफ ले चलूं ताकि तुम्हारी तबीयत समझ जाएगी इस वक्त? हाँ, इस वक्त क्या खराबी है? मेरा नहीं ख्याल भाई इस वक्त घर पे होंगे, और फिर हम अपने घर भी तो बताते नहीं हो, अच्छा नहीं लगता। कभी और चले जाएंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तो तुम्हें शॉपिंग के लिए कह रहा था। और देखो ना, मुन्नज़्ज़ा जब बीमार होती थी ना तो वो कहती थी कि हॉस्पिटल के बाद मुझे शॉपिंग पर ले जाया करे ताकि मेरी तबीयत बेहतर हो जाए। आप भूल रहे हैं, मैं मुन्नज़्ज़ा नहीं हूँ। हाँ, मैं तो भूल गया हूँ, मैं तो मुन्नज़्ज़ा नहीं हूँ। इतना शोर क्यों मचा रही हैं आप? अलीज़ा तो अभी आई है किचन में, इससे पहले तो। हुस्ना बहन, अच्छा नहीं कर रही हैं आप। मैंने अपनी बेटी से कभी अपने घर में भी इस तरह से काम नहीं करवाया। ये सारे घर के लिए खाना बना रही है, वहां उसकी बेटी रो रो के हलकान हो रही है। ये सलूक हो रहा है मेरी बेटी के साथ इस घर में। आप खामखा बात को बढ़ा रही हैं इतना ज्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बात को बढ़ा रही हूँ? अपनी आंखों से अपनी बेटी को काम करने के बाद भी आप कह रही कि मैं गलत बात कर रही हूँ? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि घर का काम घर वाले ही करेंगे, कोई बाहर वाले तो आके नहीं करेंगे ना। उसमें इतना ज्यादा खफा होने की और शोर मचाने की क्या जरूरत है? तो सारे घर की जिम्मेदारी मेरी बेटी पर, और वो जो आप जवान जहां को भाभी बना कर लाई, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं इस घर पे। वाह 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 वाह, क्या बात है। नई नवेली दुल्हन सैर सपाटे करे और मेरी बेटी घर में मुलाजमा के। वाह, क्या इंसाफ हो रहा है इस घर में। देखे, बेहतर यह है कि हम बैठ के बात करें। इसको बुखार था और मैं डॉक्टर के पास लेकर गया था। बड़ा अच्छा बहाना है जिम्मेदारी से छूटने का। क्या बोल रही हैं आप? होश में तो हैं?
रहने दो वकार, मैं बात करती हूँ। वकार साहब, आपकी नई नवेली दुल्हन है, अगर आप इसके चोचले नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? क्या कह रही हैं आप? मैंने झूठ बोला है क्या? मेरी तबीयत वाकई खराब है। मुझे इन फजूल की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर फिक्र है तो सिर्फ अपनी बेटी की है, जो आप सब लोगों के लिए इतनी गर्मी में खाने बना रही है। क्या चल रहा है? क्यों शोर कर रहे हैं आप लोग? इस घर में क्या कोई 2 मिनट सुकून से सो भी नहीं सकता? वाह 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 वाह, क्या इंसाफ हो रहा है इस घर के अंदर। एक बहू आराम से सो रही है और दूसरी बेचारी गर्मी में पूरे घर वालों के लिए खाना बना रही है। उसको मुलासा बना दिया आप लोगों ने। मेरी बेटी लवारिस नहीं है, माँ उसकी जिंदा है अभी। मम्मा क्या हो गया आपको? बस भी करें। खामोश रहो, खामोश हो तुम। तुम्हारी इस नरमी की वजह से ही इन सब को तुमने सर पे चढ़ा के रख दिया है। आज मैं ये मामला सॉल्व करके ही जाऊंगी। क्या मतलब? कौन सा मामला? नहीं फौजिया, आप गलत समझ रही हैं। अलीज़ा तो पहली दफा गई है किचन में, नरगिस ही सारा किचन संभालती है हमेशा। आपकी इस बात पर तो अंधा भी यकीन नहीं करेगा। मैंने अपनी आंखों से अपनी बेटी को काम करते हुए देखा। अब क्या बात कर रही हैं आप? मतलब ये औकात है मेरी बेटी की इस घर में? सारा काम इस पे थोप दिया, यही काम करे? आज ही फैसला होगा। आप होती कौन है इस घर का फैसला करने वाली? नहीं वकार, कोई हर्ज नहीं है, सही कह रही हैं ये। घर तो सबका ही है ना, तो जिम्मेदारी भी सब पर आयद होती है। बस तय हो गया, आज से एक दिन मेहरीन किचन संभालेगी, एक दिन नरगिस और एक दिन अलीज़ा। हरगिज नहीं करूंगी मैं, ना मुझे किचन का काम आता और ना मैं कभी करूंगी। सुन लिया आप लोगों ने? खाना खाने का शौक है, काम करने का नहीं है। मैं आपके मुंह भी नहीं लगना चाहती, और अगर इस घर में किसी को मेरे खाने से मसला है ना, तो मैं अपना और जुहेब का खाना ऑर्डर कर दूंगी। और मुझे तो आप लोगों से यही तवक्को है, पर मैं किचन का काम हरगिज नहीं करूंगी। अदील आया था अभी दुकान से, ये तो की कमाई देके गया। गिने मैंने पैसे 25,000 कम है, वो बता रहा था तुमने लिया। जी। क्यों? जरूरत थी। 25,000 किस लिए? सेमेस्टर की फीस भरनी थी, दोस्त से उधार लिए थे, वो वापस करने थे। जहां तक मुझे याद पड़ता है, मैंने फीस के पैसे दिए थे तुम्हें, जितने भी कहे थे तुमने। कम थे वो पैसे, कम थे। जब पैसे भरने के लिए गया तो कुछ ड्यूज बाकी थे, जिसकी वजह से 200 उधार लिए और अब वापस कर दिए। मेरी इजाजत के बगैर पैसे क्यों लिए तुमने? असूलन वो पैसे जो मैंने लिए थे वो मेरे ही बनते थे, आपके थे भी नहीं। भाई मैं दुकान गया था, मेहनत की थी मैंने, हक था मेरा, बेटा हूं आपका। एक दिन के लिए दुकान पर गए और हक भी बन गया तुम्हारा। तो क्या नहीं हक मेरा? क्या सारे पैसों पर आपके उसी लाडले बेटे काशिफ का हक है? वही सब समेट के लेके जाएगा और हमारे हिस्से में आपके ये गुस्सा, झड़पियां और ये हिसाब किताब ही आएंगे। क्या मैं आपकी सही औलाद नहीं? बकवास नहीं करो, जाओ यहाँ से। क्या हुआ? ठीक हो, जाओ जाओ यहाँ से। मुझे ये पानी। अरे जाओ वही। हया। जी शांजी बीबी। हया, मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज मेरा खाना मेरे रूम में लगा दो और मेक श्योर सैलेड जरूर होना चाहिए। तुम्हें पता है मैं सैलेड खाती हूँ। शांजी बीबी। वो तो नहीं बनाया। क्या मतलब नहीं बनाया? वो नहीं बनाया बाजी ने। तुम्हें पता है ना कि मैं खाने में सैलेड खाती हूँ, तो क्यों नहीं बनाया? वो शांजी बीबी, वो क्या बाजी, रोज खाती हूँ खाने में सैलेड। व्हाट इज ऑल दिस? नहीं पता है खाने में क्या खाती हूँ मैं? शांजे, क्या हुआ है? इतना चिल्ला क्यों रही हो? तुम जाओ। जी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए ध्यान ही नहीं रहा सैलेड बनवाने का।
अगर आप सैलेड नहीं बनाएंगी तो मैं भूखी तो नहीं मर जाऊंगी ना? खुदा ना करे कोई भी वक्त कबूलियत का हो सकता है, प्लीज ऐसे मत बोल। For God's sake, मुझे फालतू के लेक्चर ना दें। ये अपने ड्रामे और ये सारी बातें ना किसी और के आगे कीजिएगा, ना कि मेरे आगे। अगर आप सैलेड नहीं बना सकती और खाने में नहीं बना है तो मैं ऑर्डर कर लेती हूँ, नॉट अ बिग डील। तुम ऑर्डर कहीं नहीं करोगी, तुम्हारे लिए घर में सैलेड बनेगी, मैं भी बना के ला रही हूँ। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, इधर। क्या ये जो आपके सारे ये ड्रामे हैं ना, ये डैड के आगे करें तो असर करेंगे, नॉट हियर, डू यू अंडरस्टैंड? यहां नहीं कर सकती आप ये सारे ड्रामे अपने। शानदेव, न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा।